अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम कब खुल रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है एटीएम के बारे में। और साथ आप अपना पीएमटी स्कोर घर बैठ के कैसे चेक कर सकते हैं और पिछला पीएमटी स्कोर और अगले पीएमटी स्कोर में कितना फर्क होना चाहिए और कौन से लोग नए सर्वे में अहल हो सकते हैं और कौन से लोग नाअहल हो सकते हैं। आज पीएमटी और एटीएम के ऊपर वीडियो है और कुछ कमेंट्स लूंगा लोगों के। आखिर तक मौजूद रहिएगा। आज 29वां रोजा है जी, ना सॉरी 28वां है, 29वां है आज, सॉरी। तो आज तारीख है 9 अप्रैल। टाइम इस वक्त तकरीबन 2:35 हुए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर कल ईद हुई तो सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो और सब की जो खुशियां हैं अल्लाह पाक उनको दुबाला करे और सब के ऊपर अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल हों। एडवांस मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक है। रमज़ान की जो आप लोगों ने रोज़े रखे हैं वो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए आप सबके। और दुआ गो सबके लिए और मेरे लिए भी सब दुआ गो होइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको आखिर तक देख लीजिएगा, ना लगी तो फिर स्किप बेशक कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बैठा होता हूँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है इसके ऊपर अमल करना। एटीएम के बारे में बहुत सारी खवातीन पूछती हैं। आज मैंने कहा मैं एटीएम के बारे में वीडियो बनाऊं, क्योंकि एटीएम के बारे में मैं इतनी वीडियो नहीं बनाता। लेकिन आज मैं आपको एटीएम के बारे में भी आगाही फराहम करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीएमटी स्कोर के बारे में मालूमात देना चाहूंगा कि पीएमटी स्कोर अभी एक किसी की मुझे कॉल आई है और मैसेज आए हैं और मुझे उसने 3 जो है किस्म के मैसेज सेंड किए। ये स्क्रीन के ऊपर मैं चलाता हूं, आप देख लीजिएगा। ये तीनों मैसेज आपको नजर आ रहे होंगे। एक के ऊपर है नाअहल है, एक के ऊपर है आपका सर्वे हो चुका है, एक के ऊपर आप अहल है। अब एक के ऊपर ये कि आप नाअहल है, एक के ऊपर अभी आप सर्वे करवाएं। तो अब उसने क्या किया कि अपना भी कर लिया, औरत ने चेक, अपने मर्द का भी कर लिया, अपनी बच्ची का भी कर लिया। इसका आपको कोई फायदा नहीं है। जो औरत शादीशुदा होती है और उसके बच्चे होते हैं वही अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड चेक कर सकती है। उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो स्टेटस आता है वो हतमी स्टेटस होता है। ना आप मर्द का चेक करें, ना आप बच्चों का चेक करें, बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने चेक करना है तो जो शादीशुदा औरत है जो सर्वे करवा के आई है, सिर्फ उसके अलावा कोई बंदा आप अपना चेक ना करवाए। अब मैं चलता हूं एटीएम और उसकी तरफ, पीएमटी स्कोर की तरफ। पहले मैं आपको पीएमटी स्कोर की तरफ बताना चाहूंगा कि आप अपना घर बैठ के पीएमटी स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके। एक तो है सिटीजन पोर्टल है, वो आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें। जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन इमरान खान साहब के दौर के अंदर सिटीजन पोर्टल बनी थी, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके जरिए भी आप अपना पीएमटी स्कोर चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें और कॉल करने के बाद आप उनसे, जो उनके पास पोर्टर होता है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में भी वही पोर्टर होता है। दफ्तर से पता करवाना चाहे तो दफ्तर से करवा सकते हैं, अगर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो आपका पीएमटी स्कोर पिछले सर्वे में जनरेट हुआ था वो वो तो हो गया, उसकी आपने बात नहीं करनी। जो अगला सर्वे आप करवा के आए हैं और अभी तक आपको अपने स्टेटस का पता नहीं लग रहा, तो चुप करके आप अपना पीएमटी स्कोर पता कर लें। अगर 32 से कम हुआ तो आप अहल होंगे, 32 से ज्यादा हुए तो आप नाअहल होंगे। हाँ, अगर कोई माजूर है और उसका नादरा में इंदराज है उस फैमिली में, तो फिर उसका पीएमटी स्कोर 37 तक होता है। ये तो था पीएमटी स्कोर का। क्योंकि आप जब पीएमटी स्कोर आपका बढ़ता है, अब अभी एक औरत की कॉल आई है, उसका पिछला पीएमटी भी 26 था, अगला भी 26 आया है, और जो उसके साथ औरत करवा के आई है उसको 49 आया है, किसी का 40 आ रहा है। अगर आप रोस्टर अपडेट भी करवाएंगे 40 पीएमटी वाले, 40, 45, 50 वाले, तो आपका रोस्टर अपडेट करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लें,
मोबाइल का बैलेंस, इजी पैसा, जैश कैश, बैंक अकाउंट, पैसे का लेन देन, बिजली का बिल, घर के अंदर लगी डिवाइस, तो या बच्चे जो 18 साल से कम है, इन चीजों से आपका पीएमटी नीचे जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर आप जांच पड़ताल में हैं और आप इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आपको जल्द ही अहल कर दिया जाएगा। अब मैं चलता हूं एटीएम की तरफ। जो सबसे अहम तरीन बात है, एटीएम पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बैंक हैं वो एटीएम की बड़ी मुखालफत करते हैं। उसकी रीजन है कि जब एटीएम आप लोगों इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो अपने कस्टमर होते हैं वो मुतासर होते हैं। औरतों की लंबी लंबी एटीएम के ऊपर लाइनें होती हैं, उस वजह से फिर वो करते नहीं है क्योंकि उनके अपने कस्टमर जो होते हैं वो मुतासर होते हैं और उस वजह से फिर वो परेशानी का शिकार होते हैं, तो फिर वो एटीएम खोलते नहीं है। अब क्या एटीएम ईद के बाद खुल जाएगा? क्योंकि लोगों को बड़े मसाइल का सामना है, तो मैं सबको बताता चलूं, ईद के बाद एटीएम ओपन नहीं होगा। हां, अगली जो जून वाली किस्त है वो आपको बेहतरी उसके अंदर नजर आएगी, आपको तब्दीली नजर आएगी। मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ बैंक होंगे। 6 बैंकों का मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, जिसमें HBL है, जिसमें अल्फला है, जिसमें पंजाब बैंक है, जिसमें जैज कैश है, यूनाइटेड बैंक की मेरे ख्याल ओमनी है और इजी पैसा है। तो ये बैंक है जिसका मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, नया 6 बैंक है। तो उन 6 बैंकों ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हर शहर के अंदर मुख्तलिफ बैंक होगा। जैसे सरगोदा में HBL है, लाहौर के अंदर हो सकता है अल्फला हो या इजी पैसा हो, जैज कैश हो। तो इसके लिए फिर आपको ये फायदा हो सकता है कि एटीएम आपकी खुल जाएगी, ताकि आप, क्योंकि नए मुआहदे हुए हैं गवर्नमेंट के, तो रिटेलर शॉप वालों के साथ भी, बैंक वालों के साथ भी नए मुआहदे होंगे और नए मुआहदे जो होंगे वो सख्त शराइत के ऊपर हुए हैं। तो इसलिए अगली दफा जो आपको किस्त है वो जरा आसानी से मिलेगी और एटीएम के साथ भी आपको मिलेगी और आपका जो पैसों की कटौती का मसला है वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि अगली दफा हो सकता है आपके बैंक अकाउंट भी बन जाए या आपका एटीएम भी साथ खुल जाए। ठीक हो गया जी, ये थी सारी तफसील इसकी तरफ। अब मैं बताता हूं कि जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी। ये जी है सलीम गिल हैं जी सरगोदा से, बहुत मेहरबानी। अरशद हुसैन है जी, भाई बहुत मेहरबानी। ये कह रहे हैं कि भाई जान आजकल घर में टीम आई हुई है, घर के तस्वीर और बिजली का बिल, आईडी कार्ड देख रहे हैं, वो क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है जी। आप अगर कोई ऐसी आती है टीम, मेरे इल्म में कोई नहीं है, सरकारी कोई टीम ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट ने तश्कील दी हो और वो घरों में तस्वीरें ले रही हो या बिजली के बिल आपके देख रहे हो, तो वो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक होगा जी। जियाउल हसन साहब हैं जी, बहुत मेहरबानी, बावलपुर है। ठीक होगा जी। ये जी बेनजीर भुट्टो को अल्लाह जन्नत में जी, आमीन जी। भाई मेरे सर्वे हो चुका है पर मैं जब भी जाती हूं तो मुझे टाइम देते हैं। ये कामिल शाह है जी, कामिल शाह। अगर आपको वो टाइम देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सर्वे हो चुका है और अभी तक आपके जांच पड़ताल जारी है मेरे ख्याल में। ठीक है जी। नुमान न्याज हैं जी, नूर साहिब हैं जी, बहुत मेहरबानी। उस्मान बंगिश हैं जी। ठीक हो गया जी। मुझे 10,000 मिले हैं, 12,000 तो नहीं मिले। अब्दुल खान है जी, 12,000 अगर आपके आए होते तो मिले होते आपको जी, या उसने कटौती कर ली होगी जी। ये क्या मैं हुमा खान, हुमा काशिफ जी, बहुत मेहरबानी। ये अली हमजा हैं जी, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद रियाज हैं जी, बहुत मेहरबानी। अब अबिया रानी है जी, बहुत मेहरबानी। ये जो तोहीद सुबहान है जी, खास तौर पे उसकी बड़ी मेहरबानी। उस्मा चट्ठा है जी, बहुत मेहरबानी। ये मोहम्मद अर्श मिस्टर अहमद है जी, बहुत मेहरबानी। महफूज अहमद है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मजर इकबाल है जी, बहुत मेहरबानी। शाजिया महवेश है जी, बहुत मेहरबानी। सलीम बहुत मेहरबानी जी आपकी। अरशाद अहमद है जी, मकसूद अली हैं जी। उसके अलावा जी आपका अल्लाह भला करे। आई एम वी लोग ऑफिसल जी, बहुत मेहरबानी। ये लोग हैं जी जिन्होंने आज मुझे उमर हयात हैं जी, बहुत मेहरबानी आप सबकी। ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए।